बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू एन अदर वीलॉग एंड अदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो ड्रेस डिज़ाइनिंग पर है। कुछ आर्टिकल स्टिच होकर आए, सोचा आप लोगों के साथ शेयर किए जाए। ज़ैनब चौतानी का ये आर्टिकल है, बहुत प्यारा। इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी इसके फ्रंट लाइन पर हुई हुई थी। आप चेक करें, गोल नेक लाइन के साथ हमने पाइपिंग वाला नेक लाइन बनाया, सिंपल तरीके से इसको स्टिच करवाया, जो बहुत प्यारा दिख रहा है। चलते हैं इसके स्लीव्स देख लेते हैं। स्लीव्स के लिए कुछ इस तरीके का पैच दिया गया था, जिसको कटवर्क करके एप्लिक किया गया। ऊपर से एप्लिक किया गया, नीचे से स्कैलप्स बनाकर इसमें लेस को ऐड किया गया। मतलब ये कोई इतनी प्यारी दिख रही है, ओवरऑल इसकी लुक बहुत प्यारी आई है। बाकी कुछ लोगों को ऑर्गेन्जा पसंद होती है, कुछ लोगों को नहीं होती, तो वो फिर ज़ाहिर बात है सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। लेकिन इसका स्टाइल इस तरह प्यारा दिख रहा था। चलते हैं इसका दामन देख लेते हैं। दामन के लिए कुछ इस तरीके का पैच दिया गया था, जिसको कटवर्क करके एप्लिक किया गया। नीचे से स्कैलप्स दिए गए और साथ ही साथ लेस को ऐड कर दिया गया। मैंने एक ही लेस को यूज़ किया, क्योंकि जब आप इस तरह के स्कैलप्स बनाते हैं तो बहुत चौड़ी लेस की वजह से आप टर्न नहीं कर सकते। तो ये कुछ इसी तरीके का बनेगा। चौक पर भी हमने लेस को लगा दिया, साथ में इनर को अटैच किया गया। ये इसकी बैक साइड पर भी हमने लेस को लगा दिया। चलते हैं इसका ट्राउज़र देख लेते हैं। क्योंकि मेरी क्लाइंट को ट्राउज़र पर कोई भी चीज़ पसंद नहीं, तो हमने सिंपल बॉटम को रखा। बॉक्स स्टाइल बनाया गया, थोड़े 12-13 इंच के बॉटम के साथ बनाया गया। बाकी ये रहा इसका दुपट्टा। कॉटन नेट में दुपट्टा दिया गया था। कुछ इस तरह का प्रिंट है, मतलब लाइलिक और पिस्ता कलर का कंट्रास्ट बहुत प्यारा दिख रहा है। बाकी हमने यही लेस यहाँ पर लगा दी, छोटी सी लेस को हमने यूज़ किया, जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। मतलब इस तरह की डिटेलिंग थोड़ी थोड़ी की जाए तो ये भी प्यारी ड्रेस डिज़ाइनिंग बन सकती है। और ज़ाहिर बात है इस तरह के आर्टिकल रीज़नेबल पड़ते हैं। बाकी लेसेस जितनी चौड़ी होगी उस हिसाब से उसका ख़र्चा ज़्यादा होगा। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। निशात का यह 3 पीस का सूट लिया गया। करंडी में ये सूट है, रेस्ट कलर दिया गया है। कुछ इस तरीके का नेकलाइन बनाया गया और यहाँ पर हमने लेस को अटैच कर दिया। इसके साथ लेस को डाई करवाया गया, क्योंकि इस तरह के कलर आपको कहाँ लेसेस में मिलते हैं। ये बिल्कुल सेम कलर जो है यहाँ पर अटैच किया गया। ये रही इसके स्लीव्स पर भी हमने सिंपल से लेस से इसको डिज़ाइन कर दिया, क्योंकि मेरी क्लाइंट को ज़्यादा बड़ी लेसेस नहीं पसंद, तो हमने छोटी छोटी लेसेस को यूज़ किया। ये रहा इसका दामन। पैनल्स में शॉर्ट दी गई थी, आगे पीछे दामन में हमने लेस को ऐड किया। अब चेक करो ये लेस कितनी प्यारी दिख रही है और कितना सेम कलर है। बाकी हमने चौक पर भी लेस को ऐड कर दिया। सिंपल तरीके से इसको स्टिच करवाया गया, जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस जो हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा ड्रेस डिज़ाइनिंग पर हैं, तो मैंने सोचा पहले सिंपल कपड़ों को शेयर किया जाए। सिंपल ही हमने ट्राउज़र को रखा और तुरपाई के साथ इसको बनाया गया, जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। और इसका दुपट्टा, इसकी शॉल बहुत प्यारी है। ओपन करके दिखाती हूँ। इसका जिस तरीके का प्रिंट है, कलर कंट्रास्ट 10/10 और प्रिंट भी बहुत प्यारा दिख रहा है। इसकी शॉल पर हमने कोई लेस कोई चीज़ अटैच नहीं की। चारों तरफ हमने सिंपल तरीके से सिलाई लगा दी है, जो कि बहुत प्यारी दिख रही है। ओवरऑल इसकी लुक भी बहुत प्यारी आई है। अब चेक करें, चारों तरफ हमने सिंपल सी सिलाई लगाई। अगर लेस भी लग जाती तो 4 चांद लग जाते, लेकिन क्योंकि मेरी क्लाइंट को इतनी ज़्यादा लेसेस पसंद नहीं। खैर चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये मेरी एक दूसरी क्लाइंट का सूट है, सोचा इसको भी शेयर किया जाए। कुछ इस तरीके का नेकलाइन बनाया गया और यहाँ पर सिलाइयाँ डिफरेंट कलर में लगा दी गई, जो इसकी एम्ब्रॉयडरी का कलर जा रहा है। ठीक हो गया। और यहाँ पर लेस भी अटैच की गई और यहाँ इस तरह नेकलाइन बनाया गया। ब्रीज़े का यह आर्टिकल है और ब्रीज़े के कपड़े आपको पता है कि उनका एक सिग्नेचर स्टाइल है। यहाँ पर हमने लेस को ऐड किया। कुछ इस तरीके के स्लीव्स पर शीशा वर्क हुआ है और दामन कुछ इस तरह बनाया गया।
बहुत प्यारा आर्टिकल दिख रहा है। ओवरऑल इसकी लुक भी बहुत प्यारी आई है। ये चेक करें, इस तरह हमने इसके दामन पर लेस को ऐड कर दिया, यानी कि आगे पीछे दामन पर और चौक पर भी हमने लेस को ऐड किया। अक्सर लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, मुझसे पूछते हैं स्टिचिंग का, तो भाई फ़िलहाल ऑर्डर्स तो मैं ले लूँगी, लेकिन आपकी स्टिचिंग, आपके कपड़ों की स्टिचिंग ईद के बाद 1 महीना बाद होगी, क्योंकि 20 दिन के लिए लड़के छुट्टी पर चले जाते हैं। तो 20-25 दिन के बाद, यानी कि ईद से 1 महीने के बाद ही कपड़ों को स्टिच करवाया जाएगा। जिनके भी ऑर्डर्स ले रही हूँ उनको मैं पहले ही मेंशन कर देती हूँ। अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं तो तभी अपना आर्टिकल बुकिंग करवाएं, अदरवाइज़ मत करवाएं अगर आप लोगों ने मुझ पर जल्दी डालनी है, क्योंकि जो वर्कर्स हैं वो यहाँ से चले जाते हैं, तो ज़ाहिर बात है उन्होंने कुछ टाइम स्पेंड करके ही आना है। तो इसलिए ये चीज़ें आपके माइंड में हों तो बेहतर है। बाकी ये भी आर्टिकल ब्रीज़े से लिया गया, कुछ इस तरह मैंने इसको स्टिच करवाया। नेक लाइन पर हमने लेस को ऐड कर दिया, क्योंकि ब्रीज़े के कपड़ों पर कोई पैचेस तो होते नहीं हैं। आपने जो कुछ करना है लेसेस के साथ करना है। तो ख़ैर इन क्लाइंट को भी छोटी-छोटी बहुत बड़ी लेसेस नहीं चाहिए थी, और सिंपल तरीके से हमने इसको स्टिच करवाया। यहाँ पर हमने पैनल्स ऐड कर दिए और पैनल्स में हमने लेस को लगा दिया। यहाँ पर 2-3 किस्म की हमने लेसेस को डाई करवा कर यहाँ अटैच कर दिया। आप चेक करो ये कितनी प्यारी दिख रही है। ये रहा इसका दामन। दामन पर भी हमने 3 किस्म की लेसेस को अटैच किया। एक तो क्योंकि लेंथ पूरी हो जाए, ब्रीज़े का फैब्रिक गिना चुना फैब्रिक दिया गया होता है, इसमें स्लीव्स भी निकालने होते हैं, लेंथ भी और चौड़ाई भी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐड करने से एक थोड़ी सी लुक डिफरेंट हो जाती है और प्यारा आर्टिकल दिखता है। साथ में पल्टा दिया गया सिल्क का, और ये रहे इसके चौक। चौक भी बहुत प्यारे दिख रहे हैं। मतलब ज़ाहिर बात है जब आपकी हर जगह पर लेस लग जाए तो वो एक कंप्लीट लुक बन जाती है, मतलब थोपी नहीं जाए लेसेस को लगाया जाए। खैर सिंपल सा हमने बॉटम रखा तुरपाई के साथ। ये रहा इसका दुपट्टा, क्रिंकल शिफॉन का दुपट्टा है, बंचेस बंचेस में कढ़ाई हुई हुई है, और हमने कुछ पल्टे के साथ हमने लेस को अटैच कर दिया। पल्टे से थोड़ा सा होल्ड आ जाता है, वैसे पल्टे से दुपट्टा भारी भी हो जाता है। सम टाइम मुझे पल्टा पसंद होता है, सम टाइम मेरी जैसी बंदी को पल्टा बिल्कुल नहीं पसंद, जो सच में बताऊँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को पसंद होता है। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। पश्मीना का 3 पीस का सूट है, बहुत प्यारा ब्राउनिश मैरून कलर दिया गया है। कुछ इस तरीके का नेक लाइन यानी कि कढ़ाई इसके ऊपर हुई हुई है, छोटी छोटी सी बूटी भी हुई हुई है। इसके क्योंकि स्लीव्स प्लेन थे तो हमने इस तरह सलाइयों के साथ इसको डिज़ाइन किया, क्योंकि बहुत ही सिंपल थे। यहाँ पर हमने इनर को भी अटैच कर दिया, फुल इनर को लगाया गया है, क्योंकि पश्मीना का सूट है और मेरी क्लाइंट ने कहा कि इनर को अटैच किया जाए। सिल्क के साथ पलटा दिया गया और तुरपाई की गई। अब चेक करो कितनी नफासत के साथ इस पर तुरपाई की गई है। इसकी चौक पर, दामन पर और तुरपाई वाले ड्रेसेस की कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। कुछ इस तरह हमने शलवार को बनाया, 2 सिलाई यानी एक एक सिलाई के साथ। इस तरीके के आर्टिकल्स अगर आपको भी चाहिए हों तो आप मुझसे बाय कर सकते हैं। कुछ ही आर्टिकल मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े होंगे पश्मीना के सूट, जिन कंट्रीज़ में सर्दी है उनके लिए है। बाकी ये रही इसकी शॉल। शॉल पर हमने कुछ भी अटैच नहीं किया। इसके पल्लू वाली साइड पर हमने सिलाई लगा दी, क्योंकि जिस तरह के वो थ्रेड निकला हुआ होता है वो अच्छा तो लगता है, लेकिन वो वॉश करने के बाद बहुत अजीब सा हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने सिंपल तरीके से इसको एक एक सिलाई लगा दी गई। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं। ये बहुत प्यारा ग्रीन कलर में दिया गया और इसके ऊपर ऑरेंज और रेड कलर की जिस तरह की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, जो कि बहुत प्यारी दिख रही है। अब चेक करो, ये नेक लाइन दिया गया है, धागे वागे हों आपने साइड पे कर देने हैं। छोटी छोटी सी बूटी भी हुई हुई है ओवरऑल शर्ट पर। हमने इसके स्लीव्स को भी कुछ इस तरह डिज़ाइन किया, यहाँ पर सिलाइयाँ लगाई गई, और क्योंकि स्लीव्स इसके प्लेन थे और हमने लेसेस को ऐड नहीं किया। यहाँ पर छोटी छोटी सी बूटी भी हुई हुई है। आप चेक करो बूटी कितनी प्यारी दिख रही है। बाकी तुरपाई यहाँ पर भी की गई, और साथ ही साथ हमने इनर को भी अटैच किया। और ये मेरी क्लाइंट को आइडिया था कि पश्मीना बहुत लाइट वेट होती है, तो इसके शर्ट के नीचे इनर तो आएगा, लेकिन इस ट्राउज़र के नीचे भी इनर को लगाया गया।
अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरह बॉटम रखा गया। ये थोड़ा-सा ज़ाहिर बात है जो ड्रेस की यानी कि सूट की साइज़ जा रहा है उस हिसाब से ट्राउज़र को बनाया गया और यहाँ पर हमने इसके इनर को भी ऐड कर दिया। और ये रही इसकी शॉल। इसके यहाँ बॉर्डर पर कढ़ाई का पैटर्न दिया गया, छोटी-छोटी सी बूटी हुई हुई है और हमने सिर्फ पल्लू पर सिलाई लगाई है, वो भी इसलिए कि जो धागे निकले हुए होते हैं, अगर आप चाहें इसको कट करके वो धागे दोबारा से भी निकाल सकते हैं क्योंकि अच्छी खासी लॉन्ग शॉल दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। जुनैद जमशेद से ये आर्टिकल लिया गया जकार्ड स्टफ़ में, जकार्ड लिलन बोलेंगे, मरीना बोलेंगे। बहुत प्यारा आर्टिकल है और कुछ इस तरह मैंने स्टिच करवाया जैसे मेरे क्लाइंट ने मुझे पिक्चर शेयर की थी, बिल्कुल उस तरह स्टिच करवाया गया। बैन नेक लाइन के साथ ओपन शर्ट बनाई गई है और यहाँ पर बटन्स रखे गए हैं। बाकी जो पैच दिया गया था यहाँ स्लीव्स पर एप्लिक कर दिया गया है और जो मेरी क्लाइंट चाह रही थी ना गोल दामन के साथ इस तरह स्लिट आगे बनाई जाए और इस तरीके का पैटर्न हो, तो बिल्कुल सेम उसी तरह बनाया गया। बाकी ये रही इसकी फर्शी शलवार, अच्छे चौड़े पोंचे के साथ और सिलाइयों के साथ शलवार बनाई गई है। अब ये खुली सी शलवार है और ये बहुत प्यारा आर्टिकल दिखेगा। ये रही इसकी शॉल, गरम शॉल दी गई है और ज़ाहिर बात है ये कपड़े सर्दियों में मैंने बाय किए थे और अब स्टिच होकर जाने वाले हैं। चारों तरफ हमने सिंपल तरीके से सिलाई लगा दी, कोई लेसेस कोई चीज़ ऐड नहीं की और ये वैसे ही प्यारा दिख रहा है। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। सफ़ायर का 3 पीस का सूट, लोन का सूट है और बहुत प्यारा स्टिच हुआ है और ये काफ़ी दिन पहले के आर्टिकल्स आए हुए हैं और चेक करें चुड़मुड़ हुए हैं। बाकी कुछ इस तरीके का नेक लाइन दिया गया था जिसको कट वर्क करके एप्लिक किया गया और ये बहुत प्यारा आर्टिकल दिख रहा है। ब्लू कलर है, नेवी ब्लू कलर, और इसका जो नेक लाइन है यहाँ कढ़ाई की गई है जो कि बहुत प्यारी दिख रही है। ये स्लीव्स का पैटर्न है और इस तरीके का पैच दिया गया था जिसको स्लीव्स पर लगा दिया गया। अब पेस्ट प्रिंट इसके ऊपर हुआ है। आगे स्लीव्स पर हमने बॉर्डर को ऐड किया जो एम्ब्रॉयडर्ड था। ये रही इसका दामन, दामन पर हमने बॉर्डर को ऐड कर दिया जो पेस्ट प्रिंट के साथ दिया गया। लेसेस को ऐड नहीं किया गया, सिंपल सा सूट बनाया गया जो कि प्यारा दिख रहा है। आगे पीछे हमने बॉर्डर को ऐड कर दिया। ये रहा इसका ट्राउज़र, ट्राउज़र पर भी पेस्ट प्रिंट हुआ है जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। मतलब चेक करो, थोड़ा सा खुला खुला गर्मियों में इस तरह के कपड़े बहुत प्यारे दिखते हैं। चलते हैं इसका दुपट्टा देख लेते हैं। लोन वॉयल में दुपट्टा दिया गया है और सिंपल चारों तरफ मैंने इसको सिलाई लगाई, कोई लेस कोई चीज़ नहीं ऐड की गई और ये ऐसे ही प्यारा दिख रहा है। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये मैंने लोकल मार्केट से गरम फैब्रिक लिया था और इससे पहले भी मैंने क्लाइंट का स्टिच करवाया, लेकिन ये मैंने सूट बाय किया और अपनी क्लाइंट और उनकी बेटी के लिए सेम एक जैसा शर्ट्स बनाई गई। ये थोड़ा सा ओपन शर्ट बनाया गया है बैन नेकलाइन के साथ, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ये इन्होंने किसी अंग्रेज़ की पिक्चर शेयर की थी और उसके जैसे इसको बनाया गया, बिल्कुल सेम सिंपल तरीके से बनाया गया, लेकिन जो स्टाइल है वो प्यारा दिख रहा है। यानी कि यहाँ पर हमने लूप लगाकर इसकी बेल्ट भी बनवा दी क्योंकि उसकी बनी हुई थी, तो मैंने कहा चलें ये ऐसे कर लेंगे तो ये प्यारा दिखेगा, स्टाइलिश दिखेगा। इसको जीन्स के साथ कैरी किया जा सकता है। इसकी फ्लीस अंदर लगी हुई है। बाकी ये बहुत प्यारा आर्टिकल दिख रहा है। ये इनकी बेटी का है, कितना छोटू सा मज़े का बना है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी ये दोनों आर्टिकल मतलब ये दोनों बहुत प्यारे दिख रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। इस सूट को तो देख कर ना मुझे अम्मी अम्मी वाली फ़ील आ रही। जब मैं एडिटिंग भी कर रही थी ना तो भाई मेरे देख रहा था और उसने कहा ये अम्मी का सूट नहीं है। मैंने कहा हाँ ये अम्मी का ही है, लेकिन ये उनके नसीब में नहीं था, मेरे नसीब में था, तो मैंने अपने लिए बनवा लिया। क्योंकि अम्मी को जो कलर पसंद होते थे मेरी कोशिश होती थी कि अम्मा के लिए वही चीज़ बाय करूं। तो ये मैंने उनके लिए घर में पहनने के लिए सूट बाय किया था और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। और जब मैं पहनूंगी तो ज़ाहिर बात है और इससे नमाज़ पढ़ूंगी तो वो सवाब मेरी माँ को जाएगा।
इंशाल्लाह। खादी का ये सूट है और सिंपल तरीके से मैंने इसको स्टिच करवाया क्योंकि इसके साथ पैचेस तो थे नहीं। जो ट्राउज़र का पैटर्न था उसके ऊपर सिलाइयाँ लगाकर नेक लाइन पर लगाई, स्लीव्स पर पाइपिंग की गई, मोटी पाइपिंग। और ये क्योंकि 2 पीस मैंने खादी से बाय किया और ये जो शलवार का कपड़ा है ये आई थिंक सफ़ायर का है। तो इस तरह शलवार को भी बना दिया। मैंने शलवार बनाई है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितने मेरी अम्मा के कपड़े हैं ना वो शलवार के साथ बनाए जाएँ और घर में पहनने के लिए शलवार सबसे बेस्ट रहती है। और ये जो सूट मैंने पहना हुआ भी है फ़िरोज़ी कलर का, ये भी मेरी अम्मा का है, ये भी मेरे ही नसीब में था। ख़ैर इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है, मतलब कैरेट कलर के साथ जो मस्टर्ड येलो की टोन आ रही है ना, बहुत प्यारा आर्टिकल दिख रहा है। तो ख़ैर ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगे। फीडबैक ज़रूर दें, लाइक शेयर कमेंट करते जाएँ। चैनल पर नए हैं और मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।